एक दो आदमी ने हमको ही खुद कहा कि यार तुम कैसे इसको मतलब संभालते हो, हम रहते तो तुम्हारी जगह पे मतलब सुसाइड कर लिए रहते। ऊपर चढ़ के हम काम कर रहे थे और 2 मंजिले से मतलब किसी वजह से टूट गया कुछ जो जिसको हम पकड़े थे, और वो टूटा तो हम डायरेक्ट नीचे आ गए। मतलब कि जीवन के बारे में जब से आपके साथ ये घटना घटित हुआ है, शुरू से थोड़ा और विस्तार से बताइए कि सरकार के द्वारा आपको कोई मदद किया गया है? सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं किया गया है। तो बिहार को बचाना होगा और बिहार में कंपनी को भी लगाना होगा ताकि यहाँ के लोग यहीं पे रह सके, काम कर सके और अपने सपने को पूरा कर सके। स्पाइनल के फ्रैक्चर की वजह से मतलब पूरा ये कमर के नीचे एकदम सूनापन, पूरा सून पड़ गया एकदम। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कुमार। अभी हम आपको सोनू भाई से मिलाने जा रहे हैं। सोनू भाई का जो कहानी है वो बहुत ही क्रिटिकल है और उनसे बहुत सारे लोगों को सीख लेना चाहिए। बहुत सारे नए लड़के जो हो रहे हैं, युवा हो रहे हैं, ज़िंदगी से तंग आ करके और आत्महत्या कर लेते हैं या गलत रास्ते पर चल देते हैं, जैसे चोरी, डकैती, इस तरह का भी काम नए लड़का सब जो है वो कर रहा है। वैसे लोगों को सोनू भाई से सीखना चाहिए। आइए सोनू भाई से हम आपको मिलाते हैं और उनके कहानी को आप सुनिए और उनके संघर्ष को देखिए कि वो कितना संघर्ष करते हैं और सारे कठिनाइयों को, सारे चुनौती को पार करते हुए और अभी भी वो अपने ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। आइए आपको सोनू भाई से हम मिलवाते हैं। आओ, कैसे हैं सोनू भाई? जी अच्छा है। आप दर्शकों को अपने मतलब कि जीवन के बारे में जब से आपके साथ ये घटना घटित हुआ है, शुरू से थोड़ा और विस्तार से बताइए। कि मेरा नाम सोनू आलम, मथुरापुर मठगोपाल गांव है मेरा, और बिहार राज्य का रहने वाला हूं, और ज़िला पूर्वी चंपारण। और मतलब मैं पहले पढ़ाई ही करता था शुरू से, बचपन से, और मतलब इंटर का एग्ज़ाम दे करके और मैं कहीं पे गया पुणे दोस्त के पास, वो इलेक्ट्रीशियन का काम में। तो 2018 में 3 अगस्त को मतलब ये ऊपर चढ़ के हम काम कर रहे थे और 2 मंजिले से मतलब किसी वजह से टूट गया कुछ जो जिसको हम पकड़े थे, और वो टूटा तो हम डायरेक्ट नीचे आ गए। उसके बाद में पता चला डॉक्टर के पास जाने से कि स्पाइनल का फ्रैक्चर हुआ है। तो स्पाइनल के फ्रैक्चर की वजह से मतलब पूरा ये कमर के नीचे एकदम सूनापन, पूरा सून पड़ गया एकदम। तो वहाँ से डॉक्टर गए, बड़े हॉस्पिटल गए, लो हॉस्पिटल, और ऑपरेशन हुआ। और धीरे धीरे मतलब डॉक्टर ने ये आश्वासन दिया कि मतलब होगा, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होगा, लेकिन अभी तक कुछ इसमें सुधार नहीं है। लेकिन फिर भी हम आए तो उसके 1 साल बाद या 1.5 साल बाद मतलब थोड़ा मतलब मेंटेनेंस करने में टाइम लगा, क्योंकि उतना जल्दी कोई भी नहीं हो पाता है संभलने में। तो 1 साल या 1.5 साल बाद मतलब गांव का ही लोग बोला हमको, मतलब उतना हम लोग को नहीं लगा कि हम कुछ करें या ना करें। गांव का ही लोग, कुछ लोग बोला कि बैठा रहता है तो ट्यूशन पढ़ा दो बच्चों को। तो वहीं मतलब 8-10 बच्चे थे, उनको हम ट्यूशन पढ़ाते थे, और पढ़ाते पढ़ाते बाद में धीरे धीरे बच्चे बढ़े और अभी भी ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, और होम ट्यूशन भी जा कर के देते हैं। और ये क्या बोलते हैं, किराना दुकान खुद का है, तो ये किराना स्टोर भी खोल लिया और बाकी ऑनलाइन से वगैरह काम भी करते हैं। लेकिन मतलब मुझे लगा कि ऐसे व्हीलचेयर पे भी रहकर बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ व्हीलचेयर पे हो गए तो हम सोचे कि करते हैं, क्या फ़ायदा। और बाकी मतलब हमारे जो दोस्त लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत हेल्प किया, मतलब कहीं आने जाने में। अभी तो मुझे मिल गया है जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लेकिन पहले आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होता था। तो बाइक पे जहाँ भी जाना होता था, या फिर कोई भी सपोर्ट, मतलब मेरे फ्रेंड लोग जो थे उन लोगों ने बहुत हेल्प किया जहाँ तक। और गांव वाले भी बहुत अच्छे से हेल्प किए। चाहे आज भी कोई भी मतलब हाल खबर पूछते रहता है, लोग यही हैं जी। आप वहाँ गए हुए थे पुणे काम करने, तो डायरेक्ट गए हुए थे या किसी कंपनी से संपर्क में गए हुए थे? नहीं, कंपनी के संपर्क में नहीं गए थे। मतलब हम इलेक्ट्रीशियन जैसे कि होता है ना, तो मेरा एक दोस्त रहता है पुणे में, वो प्लम्बरिंग का ठेकेदारी करते हैं, आरिफ नाम है उनका। तो हम यहाँ से गए तो इसके लिए गए कि हम वहाँ पे जाएंगे और इलेक्ट्रीशियन का कुछ प्रैक्टिकली हो जाएगा, और घर पे आने के बाद में इलेक्ट्रीशियन का ITI करना था। तो अभी मतलब BA का जैसे कि एडमिशन में टाइम था, तो इंटर का हम एग्ज़ाम दे दिए और रिजल्ट आने में टाइम था, वहाँ पे चले गए। तो हम गए तो उसके 22 दिन बाद, 22वें दिन ही मतलब 3 अगस्त था, और उसी दिन को मतलब मेरा ये घटना हुआ। तो दोस्त के सहारे ही गए थे, वो कोई कंपनी नहीं थी, ठेकेदार था वहीं का कोई पुणे का, वो भी बहुत अच्छा था। हाँ, उसने भी बहुत जहाँ तक हुआ वो हेल्प किया। बच्चा सबको आप पढ़ा कितना दिन से रहे हैं?
बच्चा सबको हम पढ़ा रहे हैं, मतलब 2018 में एक्सीडेंट हुआ मेरा 3 अगस्त को, और शायद हम 2020 से पढ़ाना शुरू किए, मुझे जहाँ तक याद है 2020 से या 19 के 7वें-8वें महीने से शुरू किए होंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, बच्चा सब पढ़ने आता है, सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ाते हैं? मतलब ये बच्चा सबको सुबह में बड़े बच्चे को 6 से बजे से लेकर के और 7:30 तक पढ़ाते हैं, और छोटे बच्चे को 7:30 से 8:30 तक पढ़ाते हैं। और उसके बाद शाम में हम खुद जाते हैं, जैसे कि 3 होम ट्यूशन है, तो वो लोग के छोटे बच्चे हैं, बोले कि मेरे होम ट्यूशन है आकर के पढ़ा दो, तो हम जाते हैं वहाँ पे होम ट्यूशन ही, मतलब जाके शाम में पढ़ा के और उधर से 6 बजे तक लौट आते हैं शाम में। अच्छा सोनू भाई, बहुत लड़का सब जो है वो थक जाता है, जल्दी ही थक जाता है और गलत स्टेप ले लेता है, वो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, मतलब अगर वैसा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है, मतलब ऐसा ऐसा होता है ना? लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। मेरे ही मतलब जैसे कि होता है ना फ्रेंडशिप में ही, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ मतलब तुम्हारे जगह हम रोते, मतलब 1-2 आदमी ने हमको ही खुद कहा कि यार तुम कैसे इसको मतलब संभालते हो, हम रहते तो तुम्हारी जगह पे मतलब सुसाइड कर लिए रहते, ऐसे कर लिए रहते, हमसे ये नहीं हो पाता, कैसे कंट्रोल करते हो। मतलब शुरू में ही मतलब 1-2 आदमी मुझसे कहा ऐसे वैसे, लेकिन हमने उन पे ध्यान नहीं दिया, हमने मतलब निगेटिव पर ध्यान नहीं दिया। मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे पॉजिटिव वाले, उनके बातों को मैं ले करके और मतलब आगे बढ़ा। और ये सब अच्छा नहीं है। मान लीजिए कि अगर पैर में दिक्कत हो गया, हाथ में दिक्कत हो गया, आँख में दिक्कत हो गया, मतलब शरीर के किसी भी अंग में अगर दिक्कत हो गया, तो आदमी उसके बावजूद भी बहुत, मतलब हमारे जैसे बहुत लोग हैं। और मैं बिहार झारखंड एक स्पाइनल ग्रुप है जो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो उससे मैं जुड़ा हूँ, तो वो लोग भी बहुत हेल्प करते हैं। कोई भी ज़रूरत होता है तो वो लोग मतलब फटाक से हेल्प करते हैं, और जहाँ तक होता है वो लोग सजेस्ट भी करते हैं। पहले था तो मतलब हर चीज़ में मुझे हेल्प करना पड़ता था, लेकिन जब कोरोना काल चल रहा था तो उस समय में जो वहाँ के एक CMC वेल्लोर है चंडीगढ़, वहाँ के कुछ टीम और केरल की कुछ टीम डॉक्टर थे, तो उन लोगों ने मुझे वो ग्रुप से ही संपर्क किया और मुझे ट्रेनिंग दिए 6 महीने तक, एक्सरसाइज वगैरह का, खुद से अपने काम करने का, बेड से व्हील चेयर, इस पे से मतलब ये नीचे बैठना फर्श पे, इस पे से फिर इस पे आना, बाथरूम में खुद से मतलब कंफर्टेबल बैठना, बाथरूम से खुद से व्हील चेयर पे आना, मतलब हर एक चीज़ों में। उसके बाद में जब वो लोग ट्रेनिंग दिए 6 महीने बाद, 6 महीने, उसके बाद में समझिए कि मैं खुद से सारा काम अपना मतलब खुद से ही कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन घर पे जो है वो लोग हेल्प करता है, लोग सारा काम मतलब हर चीज़ में हेल्प करता है लोग। मैं चाहता हूँ कि हाँ खुद से करूँ, तो मतलब होता है ना कि हाँ बच्चा है और फिर फैमिली है, तो कि इससे थोड़ा दिक्कत है तो हम लोग हेल्प करें, तो ऐसा सब कुछ सपोर्टिंग है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ खुद से करूँ, तो ये होता है कि मतलब अपना काम अब खुद से करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ खुद से करता हूँ, तो यही। अच्छा ये बताइए, आप जब गए हुए थे आप पुणे, तो पैसा कमाने गए हुए थे? पैसा कमाने भी गए थे समझिए कि, और मतलब कोई भी कुछ भी करता है तो मतलब उसके पीछे पैसा ही रीज़न है। और समझिए कि पैसा भी कमाने और मतलब कुछ हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो ये सबसे पहले मायने रखता है कि मान लीजिए कि अभी सबसे पहले आप घर ही देख लीजिए, तो घर बनवाने का और बहुत का सारे काम होते हैं, और एक आदमी के कमाने से कुछ होता नहीं है। तो ऐसा है कि मतलब पैसा भी कमाने, और हम सोचे कि जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का कुछ प्रैक्टिकली हो जाएगा ना, तो हम ITI करके डॉक्यूमेंट ले लेंगे। तो मतलब मेरा प्लान था कि अगर घर पे भी करूँ तो कुछ बिजनेस करूँ, या फिर मतलब बाहर वगैरह विदेश निकलने का। लेकिन अभी तो कुछ विदेश निकलने का नहीं है, लेकिन अभी मेरा प्लान है जो पहले था बिजनेस करने का, तो बिजनेस ही करना है, इसको और बढ़ाना है, मतलब यहीं पे करना है बिजनेस, लेकिन इसको और बढ़ाना है, ग्रोथ करना है इसको आगे। अच्छा सोनू भाई, एक और बात बताइए, बहुत सारे मतलब कि मिडिल क्लास के लोग हैं नहीं, जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके साथ ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ ये घटना हुआ है, बहुत सारे लोग होते होंगे जिनके साथ घटना हो जाता होगा। तो अगर यहाँ पे, अगर बिहार में अगर उस टाइप का व्यवस्था अगर रहता, तो शायद यह घटना कुछ कम होता। मतलब अगर यहाँ पे बहुत सारे जो कंपनीज है वो यहाँ पे भी होना चाहिए, बहुत जगह पे है, मतलब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वगैरह में हर जगह है, तो बिहार में भी बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि मतलब अब सबसे पहले तो हमारे बिहार राज्य को सबसे मतलब पिछड़ा घोषित है, तो वो तो पिछड़ा है ही, तो ग्रोथ करना चाहिए। तो यहाँ की सरकारें जो है वो सभी करेगी अभी। और फिर जो मतलब
विधायक हो, सांसद हो, जो सब मिलकर वही लोग करेंगे और हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं, है कि नहीं। तो आवाज़ उठाने के लिए हम लोग बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उन लोगों को करना होगा। और ये चीज़ें ज़रूरी है कि मतलब कोई भी कंपनी है या भी कोई भी चीज़ है तो यहाँ पे होना चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कंपनी हो, या फिर मतलब कुछ भी हो। क्योंकि जो अगर दूसरे राज्य में वो चीज़ है तो मेरे राज्य में क्यों नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। अच्छा, ठीक है। और आप बताइए कि यहाँ पर कंपनी मैंने नहीं होने के वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी उससे सरकार को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर पड़ने वाला रहता तो अभी तक कुछ ना कुछ सरकार के द्वारा किया गया रहता। अच्छा, एक और बात बताइए कि सरकार के द्वारा आपको कोई मदद किया गया है? सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं किया गया है। हम मतलब जैसे कि नाम नहीं लेंगे, लेकिन 2-3 राजनेता जो होते हैं, जैसे कि विधायक हुए या फिर और कुछ भी मुखिया, और मतलब 3-4 आदमी को हमने कॉल किया, पूछा भी 2-3 बार कि मुझे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कहीं ज़रूरत था। तो हमने बहुत बार कॉल करके बोला कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो वो लोग मतलब उतना ध्यान नहीं दिए। तो हम सोचे कि ठीक है, तो हम खुद से फॉर्म भरे, ऑनलाइन किए पूरा डॉक्यूमेंट, जा कर के बीडीओ के पास मतलब डॉक्यूमेंट शेयर किए। और उसके बाद में वीडियो अच्छी थी, उन्होंने 7 दिन बाद मुझे कॉल आया मोतिहारी से कि आपका ट्राईसाइकिल मिल गया, आ गया है, आकर के ले जाइए। तो हम जा कर के ट्राईसाइकिल ले आए। तो मतलब बिहार में मुझे नहीं लगता है कि जैसे कि पहले वोटिंग रहता है तो आते हैं कि हाँ ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन उसके बाद में कोई सुनता नहीं है। कोई विधायक हो या फिर सांसद हो या कुछ भी हो, बहुत मतलब कम 2%, 1% ही है जो सुनते हैं, नहीं तो बाद में हर कुछ चेंजिंग होने लगता है। ऐसा मतलब नेता लोग में कुछ रह नहीं गया है, वो लोग बस अपने ही फ़ायदे सोचते हैं आजकल। क्योंकि अगर हम लोग वोट दे रहे हैं, जिता रहे हैं किसी के लिए, हम लोग अपना ये कर रहे हैं, तो उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि ठीक है, अगर उनके पास हो गए, बन गए, तो उनके पास टाइम नहीं है, वो दिल्ली में रहे या पटना में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन जो एरिया है अपना जो करना है, जिसके मतलब बावजूद हम लोग जीते हैं, यहाँ तक आए हैं, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले हम उसके लिए कुछ करें जो गाँव वासियों ने हमारा हेल्प किया है कि नहीं, जो शहर वासियों ने हमारा हेल्प किया है। तो ये सब ज़रूरी है, लेकिन ये सोचते नहीं है, कोई भी नेता ये सब सोचता नहीं है। तो ये गलत है, चाहे जैसे भी हो। हाँ बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। ठीक है। देखिए, सरकार जो है, सरकार अपने फायदे के चक्कर में ऐसे ऐसे कितने सोनू का मतलब कि सपना और जीवन उजाड़ देता है, लेकिन सरकार को इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो सब सरकार अपने कुर्सी में मस्त है और अपना कुर्सी बचाने के लिए वो सब कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर गुजर सकता है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि बिहार में भी कंपनी हो, फैक्ट्री हो, कि यहाँ के लोग यहीं पे काम करें। यहाँ के लोग दूसरे जगह माल ट्रेन के जैसे मतलब कि बोरा झोरा के जैसे, बैग वैग के जैसे लदा के नहीं जाएं और यहाँ के लोग यहीं काम करें। यहाँ के लोग जाते हैं, बहुत सारा घटना ट्रेन में ही घट जाता है, बहुत सारा घटना रेलवे लाइन पर चढ़ते टाइम घट जाता है। और बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं तो कहीं ठेकेदार पैसा नहीं देता है, कहीं लोग गिर जाता है, कुछ भी हो सकता है। एक आपके सामने देखे हैं सोनू भाई को। अगर ऐसा नहीं होने देना है तो बिहार को बचाना होगा और बिहार में कंपनी को भी लगाना होगा, ताकि यहाँ के लोग यहीं पे रह सके, काम कर सके और अपने सपने को पूरा कर सके। आप देख रहे थे अथाह न्यूज़, मैं हूँ चंदन कुमार। नमस्कार।